अना बिल खैर काम करा ताड़ा 5 मिनट में कोई गाली दे रहा है कोई। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उसी वीडियो को इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो फिलहाल मैं मुसाफा बस टर्मिनल के पास आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। वहाँ से इस बस टर्मिनल की दूरी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर में हाईवे पर बड़ा डर के आना पड़ता है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से चाय और पराठा लिया। 2 दिरहम का चाय है और 2 दिरहम का पराठा है। 4 दिरहम जो कि इंडियन रुपीस में हो गया। टैक्सी ड्राइवर बस ड्राइवर सब लड़ते हैं ना आपस में, वैसे यहाँ पे भी सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कस्टमर पकड़ रहे हैं एक दूसरे का। ये इनका बस टर्मिनल है। बस कितने बजे आएगी जो सिटी सेंटर जाएगी? इस एरिया का नाम है जहाँ पे ये बस टर्मिनल है, मोहम्मद बिन जायद सिटी। यहाँ पे एक बीच में हाईवे पड़ता है, जिस हाईवे से अभी मैं आया। हाईवे के उस तरफ है मुसाफा, पर बस टर्मिनल यहाँ पे दोनों का एक ही है। यहाँ पे इंटरचेंज है आपको, आप चाहे तो उधर से इधर आ सकते हैं। व्हीलचेयर यूजर या साइकिल यूजर जो है हाईवे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये पीली लाइन है ना, इसके अंदर ही आप चलेंगे, ठीक है? इसके बाहर नहीं जाएंगे, वरना कोई भी आपको एक्सीडेंट हो सकता है, तो इससे आप बचने की कोशिश करें। फिलहाल मैंने पता किया, यहाँ से दुबई की भी बसें मिलती हैं। कैपिटल एक्सप्रेस 35 से 40 दिरहम अबू धाबी से दुबई या फिर दुबई से अबू धाबी आने जाने के लिए 1 घंटे में आपको पहुंचा देगा। एक और बस चलती है अबू धाबी से दुबई और दुबई से अबू धाबी, वो फ्री होती है। वो बस अबू धाबी से कहाँ मिलेगी या फिर दुबई से कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी हम कभी किसी और वीडियो में देंगे। फिलहाल इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। इसी वीडियो में पहले बताया था, यहाँ पे जो लोअर बस है उसकी फ्रीक्वेंसी सीढ़ियों वाली बसों से कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका इंतज़ार करना पड़ता है। बस से उतरने के बाद ये सिटी सेंटर है। हम ये कह सकते हैं कि दुबई का जो मुकाबला है ना, मॉस्को, शंघाई, न्यूयॉर्क, ऐसे ही सिटीज कर सकती है, बाकी किसी में दम ही नहीं। एक्चुअल में जो अबू धाबी है ना भाई, ये एक आइलैंड पर बसा हुआ। अबू धाबी के बहुत से ऐसे इलाके हैं अलग अलग आइलैंड पर सिचुएटेड है। 90% जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो सिर्फ दुबई को देखने आते हैं, अबू धाबी को देखने नहीं आते। उनमें से 10% लोग जो दोनों जगह को देखते हैं। कॉर्नर्स जो है अबू धाबी का सबसे मेन स्ट्रीट है, जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वो इसी इलाके में आते हैं। एडवेंचर एक्वाटर ऐसे ही कुछ नाम है उनकी, ये तस्वीरें हैं। सिमिलरली एक होटल यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है। चलो देखता हूँ कितनी एक्सेसिबल है। इसी स्ट्रीट पर हमें मिला है। इस शहर को ना शांति के लिए बसाया गया है, यानी आप यहाँ पे शांति के साथ जी सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है तो आप अबू धाबी का चयन कर सकते हैं। अगर आपको शोर शराबा पसंद है, भीड़ पसंद है, 24 घंटा चहल पहल पसंद है, टूरिस्ट एक्टिविटी पसंद है, या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए दुबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दुबई और अबू धाबी में एक चीज़ का अंतर है। दुबई में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जो बैंकॉक में करते हैं, पटाया में करते हैं, फुकेट में करते हैं, पेरिस, लंदन, यूरोपियन कंट्रीज़ में करते हैं, अमेरिका में करते हैं, वो सारी एक्टिविटी आप दुबई शहर के अंदर कर सकते हैं। इसके बदले वहाँ की पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी, आपसे कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी कि उस शहर को उसी आधार पर बसाया गया है। लेकिन हाँ, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोकल एमिरातीज को कोई भी ऐसी एक्टिविटी उनके साथ नहीं कर सकते जो उनको बुरा लगे। अगर आप ऐसा करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आप पर बहुत बड़ा जुर्माना लगेगा। Can I shoot? Yeah, shoot. Okay, okay. Shoot you, shoot me, no problem. Thank you so much. How are you, brother? I'm good. كيف حالك? أنا بالخير. Where are you from? I'm from India, New Delhi. Welcome to Abu Dhabi. MashaAllah, you've been in the whole world. Yeah, I am doing whole world trip. MashaAllah. I am complete 12 country on this wheelchair. God bless you. My name is Hussein Al-Amiri. My name is Hassan. MashaAllah. I am a TV presenter and a media and content
creators. Okay, okay. And I have like a millions of followers, a lot of millions. Okay. So I'm so happy to see you, wallah. Yeah, thank you so I much. was in the signal. Actually, my car is gone now. It Okay. was back to me. Okay, thank you. अचानक से ये सीटी मारने लगा, हमें लगा कि क्या हो गया भाई, हमने कोई क्राइम कर दिया क्या, लेकिन इसका उल्टा हुआ। देखो यार, दुनिया में फिंगर ये बराबर नहीं है। कोई तुमसे नाराज भी हो सकता है ऐसे काम करने से, कोई तुमसे प्यार भी कर सकता है। यहाँ तक कि आप अपने घरों में देखो, रिश्तेदार जो आपके परिवार हैं, आप जो काम करते हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो उस काम से खुश नहीं होते। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप करते रहो। मैंने अपने ज़िंदगी के 25 साल ऐसे जगहों पर बिताया, मैं अपनी कहानी बताने पे आ जाऊँ तो पूरी मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगी। तो शायद मुझे नहीं बिताना चाहिए था। अगर उस दिन मुझे मालूम हो जाता, मैं चाहता तो बचपन से ही घर छोड़ देता। जब तक आप किसी बड़े चीज़ का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको कोई छोटी चीज़ मिल भी नहीं सकती। घर एक बड़ा चीज़ होता है। करोड़ों लोग घर से बाहर हैं पैसा कमाने के लिए, अपने बीवी बाल बच्चे को खुश रखने के लिए। मैं भी अपने डिज़ायर, सपने को फुलफिल करने के लिए घर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो माइंडसेट नहीं बन पाया। जब आँख खुले तब सवेरा, मेरा यही एक लाइन है, इसी को मैं फॉलो करके चलता हूँ। अबू धाबी के जो राजा है ना, उनका ये पैलेस है पीछे। हमें अलाउ करते हैं इस पैलेस के अंदर जाने के लिए या नहीं करते हैं, जो कुछ होगा हम आपको बताएंगे। एमिरेट्स पैलेस आ चुके हैं। वही होता है जो हर जगह होता है। आगे वाला हिस्सा को इन्होंने कहा कि आप इसे रख लीजिए स्टोर रूम में, तो मैंने स्टोर रूम में रख दिया। और स्टोर रूम में रखने के बाद मुझे मिला इस तरह का एक टिकट मिलता है। स्टोर रूम में रखने के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। यहाँ पर आने के लिए भी फ्री है। Come to India. Inshallah. You also have to come in Sudan. Inshallah. Yeah. I want to go Sudan. Inshallah. I love Sudan. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Нормально? Да. А в каком городе? Вырос? Москве. Москва? Да. Что ты делаешь сейчас? Чушь. Сижу на стуле. Ты на стуле? Да. Как вас зовут? Максим. Максим. Ты говоришь по-английски? Нет. Нет. Ты знаешь хинди? Нет. Не Нет? Индии не знаю. Хинди не знаю. Я была в России, Москва, Петербург. Понятно? Это твоя мама, папа? Да. हलवा हो रहा। आवा काम करा था। क्या काम करा था? क्रिसमस के ट्री बनावा था। क्रिसमस का ट्री बना था। कहाँ घर बा? यार अरे दादा, एक बिहारी। हम छपरा जिला से। अरे छपरा हिले हिले ला बलिया। इनके ऊपर वाले फ्लोर है, यानी फर्स्ट से लेके आखिरी जितने भी हैं, सभी में जाने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। मैं नीचे वाला फ्री में इस्तेमाल करके चला आया। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, यूएई में एक तरफ इंडिया में काले शीशे पर प्रतिबंध है 90.99%, सब में ब्लैक शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। इस शहर में बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। ये 2-4 बिल्डिंगें हैं हमारे पीछे। ग्रैंड मॉस्क सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है इस शहर के लिए। एक मसला हो गया, रुको मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक अरबी आया, मैंने लगा यू आर नॉट अलाउड हेयर, गेट आउट फ्रॉम दिस एरिया। कुछ देर पहले इस वीडियो में बताया था, दिन भर में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें बुरा भला भी बोलते हैं। जब उन्होंने बोर्ड देखा तो बोर्ड में ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं लिखी है, डोनेशन एंड सपोर्ट, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम कुछ बोल सकते हो। फिर उसके बाद एक और अरबी आया, वो अरबी आके कहने लगा आप मेरे साथ चलो खाना खाओ। ये देखो 5 मिनट में कोई गाली दे रहा है, कोई खाना खिलाने के लिए इनवाइट कर रहा है। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दुबई में साइकिल के लिए अलग से कोई ट्रैक नहीं होता था, बड़ा लिमिटेड ट्रैक था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइकिल के लिए अलग से ट्रैक है, वो भी सिर्फ इस इलाके में, टाउन के इलाके में। अदरवाइज़ आपको कहीं भी ट्रैक नहीं मिलेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये किसी देश की राजधानी और उसकी सड़कें इतनी खाली।
बस का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ना सारे देशों के एम्बेसी है। रवांडा का एम्बेसी है ये वाला, युगांडा का एम्बेसी है, कोई और अफ्रीकन कंट्री का एम्बेसी है। तो फिलहाल मैं हूँ लेबर सिटी चाइना कैंप, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश। इन्होंने लाया चाय पिलाने के लिए। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? वजीरिस्तान। वजीरिस्तान, ये किधर है? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। बॉर्डर। हाँ।